आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी दो बैलों की कथा का भाग 2। इससे पहले मैं इस कहानी का भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने वह नहीं सुना है ये प्लेलिस्ट में जाकर इसका भाग 1 सुन सकते हैं। और हाँ, इससे पूर्व भी मैं मुंशी जी की कुछ और कहानियाँ अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से कोई सुनना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि झूरी काछी के दोनों बैल हीरा और मोती आपस में बहुत प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। एक दिन झूरी का साला, जिसका नाम गया था, उनको अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिस पर हीरा और मोती समझते हैं कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया और दुखी होते हैं। इसी कारण उन्होंने अपने नए स्थान पर जाकर कुछ न खाया। दोनों ने मूक भाषा में भागने की प्लानिंग की और रात में जब सभी लोग सो गए तो वे रस्सी तोड़कर भागकर अपने पुराने स्थान यानी झूरी के घर पहुंच गए, जिन्हें देखकर सुबह झूरी बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और गांव के बच्चों ने बैलों की काफी तारीफ की। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को अपने साथ ले गया। इस बार उसने बैलों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और खाना भी ठीक से नहीं दिया। वहां उनके साथ ऐसा ही व्यवहार प्रतिदिन होने लगा, जिसे वे अपना अपमान समझते थे। किंतु यहाँ एक छोटी लड़की भी थी जो उनको रोज एक एक रोटी खिलाती थी, जिससे उनका पेट तो नहीं भरता था, परंतु उसके प्रेम से हृदय को भोजन अवश्य मिल जाता था। फिर एक दिन मोती ने हीरा से कहा कि अब सहा नहीं जाता। तो हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? मोती ने जवाब दिया, एक हाथ को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। अब आगे। हीरा ने कहा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोज रोटियां देती है उसी की लड़की है, जो घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मोती ने कहा, मालकिन को ही ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। हीरा ने कहा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। मोती ने कहा, तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते। फिर मोती ने कहा, बताओ तो तुड़ाकर भाग चलें। हीरा ने कहा, हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती ने कहा, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा दो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज ही घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हीरा? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाए, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। मोती ने कहा, तुम भी तो बेतहासा भागे, वही मार गिराना था। हीरा ने कहा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता जाता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे।
पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। मोती ने कहा, भाग क्यों न चले? हीरा ने कहा, भागना कायरता है। मोती ने कहा, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का कोई तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। मोती ने कहा, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे ही ना। हीरा ने कहा, अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। मोती ने कहा, पहले कुछ खा तो लें तब सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 4 ही गिरास खाए थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों काजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा अवसर पड़ा था कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी न था। समझ ही में न आता था कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे, खच्चर सभी थे। किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन में न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। हीरा ने कहा, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मोती ने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। हीरा ने कहा, बस इसी बूते अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर कई चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए।
और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? हीरा ने कहा, अपने बूते भर का जोर तो मार दिया। मोती ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि आप ही बंधन में पड़ गए? हीरा ने कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ जाएं। मोती ने कहा, जान से हाथ धोना पड़ेगा? हीरा ने कहा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। मोती ने कहा, अच्छा तो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो दोनों दीवार में इस तरह जोर जोर से सींग मारने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हों। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार का ऊपर से एक हिस्सा गिरा। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों भाग क्यों नहीं जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो? हीरा ने कहा, तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। गधे ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। आगे की कहानी जारी रखेंगे इसके अगले भाग में, तो बने रहिए मेरे साथ कहानी के भाग 3 में। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।